नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तेजिस पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से 120 प्लस क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षक की संख्या है कितने हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, दांतों में कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। फेफड़ों को ग्रसित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया है? लुईस पास्टर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन जो बी है वो पानी में घुलनशील है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, ब्लाइंडनेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? क्या है? लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है? फ्रैक्टोस है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते हैं शहद में मुख्यतः। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़े हैं, वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक हैं? कौन सा वर्णक है जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सा है? मेलानिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव का जो मस्तिष्क है उसके लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल ने बनाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा, जिसे दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का जो तेल है वो प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा जीवाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है, थियोफ्रेटस। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है? कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का, गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? कहाँ रहता है? यकृत में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, थायमिन है? थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वह है विटामिन B12 होता है जिसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की जो अस्थियाँ हैं वो मुड़ जाती है, यदि कमी है तो किस चीज़ की कमी हो जाती है? विटामिन D की कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम है? B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन C सबसे उत्तम स्रोत है विटामिन C का? आंवला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास सामने, विटामिन C का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन D। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन K। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? 0 हड्डियाँ होती है, यानी कि कोई हड्डी नहीं होती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाखूनों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन है वो। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो स्टेपस हड्डी है वो मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑर्निथोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है? किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, इलियम है? इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है जिसमें भोजन का पाचन होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्याज और लहसुन की जो गंध है वो किस रसायन की उपस्थिति के कारण होती है? सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 280 दिन किस जानवर का गर्भकाल होता है? गाय का होता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मायोपिया में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? नेत्र गोलक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, इंसुलिन किस कोशिका में विकसित होती है? किस कोशिका में होती है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन है वो विकसित होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भोजन को पचाने में मदद करने के लिए पेट में पैदा होने वाला अम्ल कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण खालिस्तान में होता है? कहाँ होता है? लिम्फोसाइटों में होता है, लिम्फोसाइट में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का pH मान है 7.4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? किडनी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में लार है वो सहायक होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन है वो बदल देता है, क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? पाचन क्रिया है उसमें प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है?
वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? आउटू ग्रंथि है दोस्तों। आउटू ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है कौन सी है? नेफ्रॉन है दोस्तों, नेफ्रॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कहाँ होता है? अधिवक्र ग्रंथि से होता है। मानव में रक्तचाप है जो नियंत्रण है वो अधिवक्र ग्रंथि से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रेनल ग्रंथि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन है? एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है। कंडरा, कंडरा क्या जोड़ता है? पेशी को हड्डियों से जोड़ता है। जो मांसपेशियाँ हैं उनको हड्डियों से जोड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से हैं। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? परमस्तिष्क। परम मस्तिष्क है। परमस्तिष्क सबसे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? AB है वो रक्त समूह सर्वग्राही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, हड्डियां होती है? 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है? जबड़े की जो अस्थि है वो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? फीमर है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सर्वाधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया? जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्त दाब है वो घट जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीत जमा होता है कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में होता है पीत जमा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन एक हार्मोन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पेनक्रियाज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो ब्लड समूह है वो A है और एक माता का जो रक्त वर्ग है वो O है, तो उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? वो होगा O होगा दोस्तों, पुत्र का रक्त समूह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी वो खोखली होती है। जो मनुष्य शरीर में जो पैर की हड्डी है ना वो खोखली होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्ण कौन सा है? मेलानिन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्ण कौन सा है? मेलानिन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, HIV की खोज किसने की थी? लुक मोंटेनियर ने की थी। किसने की थी? लुक मोंटेनियर ने। किसने की थी दोस्तों? लुक मोंटेनियर ने की थी HIV की खोज। क्वेश्चन नंबर 106 है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? केराटिन के कारण होता है। केरोटिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, खट्टे फलों में होता है
साइट्रिक कमल होता है, साइट्रिक कमल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे व्यस्त मानव अंग है, दिल है वो सबसे व्यस्त मानव अंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या वो कितनी होती है? 46, 46। 112 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? रेटिना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंख होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के अतिरिक्त होने पर थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के अतिरिक्त होने पर थकावट आती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है दोस्तों, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। केंचुए में कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होती, यानी कि केंचुओं में कोई भी एक भी नेत्र नहीं होती, एक भी आंख नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है दोस्तों। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121, कि एडवर्ड जनरल ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? चेचक का टिक्का खोजा था एडवर्ड जनरल ने। तो आज की सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।